हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विथ हैप्पीनेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है गुलाब का पौधा। दिसंबर का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें आप गुलाब की खरीदारी कर सकते हैं। दिसंबर के महीने में नर्सरी पर बहुत ढेर सारे गुलाब अवेलेबल हो जाते हैं। तो आपको गुलाब का पौधा किस सीज़न में ख़रीदना चाहिए, आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। नवंबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक आप गुलाब के पौधे की खरीदारी कर सकते हैं। इस टाइम गुलाब के पौधे पे ढेर सारे गुलाब आते हैं। ठंड का मौसम गुलाब के पौधे का सीज़न अच्छा सीज़न रहता है। तो अगर आप गुलाब ख़रीदना चाहते हैं इस टाइम और ज़्यादा से ज़्यादा गुलाब आप अपने पौधे में लेना चाहते हैं तो आप मिनिएचर वैरायटी का गुलाब लीजिए। उस पौधे में हज़ारों की संख्या में गुलाब खिलते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से उसमें फूल आते हैं। आप हाइब्रिड वैरायटी का गुलाब ले सकते हैं, मिनिएचर वैरायटी गुलाब ले सकते हैं, लेकिन मिनिएचर वैरायटी में गुलाब थोड़ा छोटे रहते हैं लेकिन गुलाब हज़ारों की संख्या में खिले रहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मिनिएचर वैरायटी में कई कलर भी आते हैं, बहुत सारे कलर अवेलेबल रहते हैं, आप जो चाहे कलर ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, दिसंबर के महीने में आप अगर पॉट को चेंज करना चाहते हैं तो इस टाइम आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन रूट प्रूनिंग आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप गुलाब के पौधे को किसी दूसरे गमले में शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसे इस टाइम आप शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस टाइम अपने पौधे को जो फूल सूख चुका है उस फूल को आप काट सकते हैं, यानी प्रूनिंग कर सकते हैं। आप अपने पौधे की हल्की सी ब्रांच को प्रून कर सकते हैं और सूखे फूल है तो आप 2-3 पत्तियों को लेते हुए ब्रांच को काट दिया करें। सूखे फूल को आपको अपने पौधे में कभी नहीं छोड़ना है। अगर सूखे फूल को छोड़ देंगे तो दूसरा और फूल नहीं खिलेंगे। तो गुलाब के पौधे को आप सॉफ्ट प्रूनिंग कभी भी कर सकते हैं, किसी मौसम में कर सकते हैं, लेकिन इसका हार्ड प्रूनिंग आपको कब करना है, फरवरी के महीने में। आप फरवरी के महीने में या स्टार्टिंग मार्च में आप अपने पौधे को रूट प्रूनिंग और हार्ड प्रून भी कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट प्रूनिंग आप कभी भी किसी भी महीने में कर सकते हैं। जैसा कि फूल आए, फूल खिल चुके तो आप उसको तुरंत काट के हटा दिया करें। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने गुलाब के पौधे को धूप में रखा करें। जैसे इस टाइम ठंड का मौसम ज़्यादा बढ़ गया है, कोहरा ज़्यादा भी पड़ रहा है, तो आप अपने पौधे को ज़्यादा फूल पाने के लिए खुली जगह रखिए, धूप वाली जगह रखिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पौधे को धूप मिल सके। जब आप ज़्यादा धूप में रखेंगे तो पौधे में फ्लावरिंग के साथ साथ पौधा बीमार भी नहीं होगा और धूप अच्छी तरह से मिलने से उसमें फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी तरह से होती है। फूलों का कलर बहुत ही अच्छी तरह से निखर कर आता है, खिल कर आता है। तो पौधे में ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए आपको पूरे दिन भर की धूप में रखना है इस टाइम ठंड के महीने में। इसके अलावा दोस्तों, बात आती है मिट्टी की। आप अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी को भुरभुरी बना के रखिए, उसको ज़्यादा दलदली या सौगी बना के मत रखिए। और मिट्टी को हमेशा आप गुड़ाई करते रहा करें, महीने में एक बार गुलाब के पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर दिया करें। फ्रेंड से गुड़ाई करने के बाद पौधे को आपको महीने में एक बार खाद ज़रूर दे देना चाहिए। तो यहाँ पे आप वर्मिंग कंपोस्ट या गोबर की खाद भी दे सकते हैं। 100-150 ग्राम आप अपने पौधे को खाद दे दीजिए। और इसके अलावा इस टाइम दिसंबर के महीने में आप सीबीड 1 चम्मच अपने पौधे में ज़रूर दिया करें। सीबीड्स डालने से रूट मजबूत होता है और रूट की ग्रोथ बढ़ जाती है। अगर आपके पास डीएपी है तो आप डीएपी भी डाल सकते हैं। ये 1 चम्मच ह्यूमिक एसिड है। इस टाइम आप अपने पौधे को ह्यूमिक एसिड देंगे तो पौधा बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ भी करता रहेगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा। अगर आपके पास सीबीड या ह्यूमिक एसिड नहीं है तो आप सिर्फ वर्मिंग कंपोस्ट या डीएपी के कुछ दाने डाल देंगे तो इससे भी रूट मजबूत हो जाता है, रूट की ग्रोथ बढ़ जाती है। तो डीएपी डालने से भी पौधे में बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने पौधे में महीने में एक बार 2-4 दाने डीएपी दे देती हूँ और इसके अलावा सीबीड 1 चम्मच अपने पौधे को मैं ज़रूर देती हूँ। इस वजह से पौधे में बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती रहती है। तो आप भी इस टाइम महीने में एक बार आप दे दिया करें अपने गुलाब के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग के लिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो डीएपी के दाने ही दे सकते हैं या तो सिर्फ वर्मिंग कंपोस्ट ही दे सकते हैं। खाद देने के बाद अब आपको
पानी उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ठंड का महीना चल रहा है। आप उसमें ज़्यादा पानी देंगे तो पौधा ख़राब होने लगता है। पानी आप हमेशा चेक करके दिया करें। जब आपकी पौधे की मिट्टी के ऊपर लेयर सूख जाए तभी आप उसमें पानी दीजिए। जैसे कि आज आप पानी अपने पौधे में दे रहे हैं तो 2 दिन के बाद ही आप उसमें पानी दीजिए। अपने पौधे में रोज़ पानी आपको नहीं देना है, डेली बेस पे पानी नहीं देना है, क्योंकि ठंड का महीना चल रहा है। ज़्यादा पानी देंगे तो पौधे में फंगस लग जाती है, मिट्टी में भी फंगस लग जाती है, और जब फंगस लग जाती है तो पौधे ख़राब होने लगते हैं, पत्तियां ख़राब होने लगती हैं, कीड़े मकोड़े का ज़्यादा अटैक हो जाता है। तो हमें अपने पौधे में पानी चेक करके देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप गुलाब के पौधे को ख़रीद रहे हैं और उसको लगाना चाहते हैं तो आप पौधे को हमेशा 10 या 12 इंच के पॉट में लगाया करें। और जो भी पॉट आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस पॉट में एक ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए। और इसके बाद आपको जो मिट्टी बनानी है, मिट्टी हल्की और भुरभुरी बनानी है। आप एक हिस्सा मिट्टी लीजिए, एक हिस्सा खाद लीजिए, एक हिस्सा बालू यानी सैंड लीजिए। तीनों को अच्छी तरह से मिलाकर आप मिट्टी तैयार करिए और फिर उसमें आप गुलाब का पौधा लगाइए। मिट्टी अगर अच्छी रहेगी तो उसमें गुलाब का पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहेगा और तभी उसमें फ्लावरिंग भी करता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे पे ज़्यादा फ्लावरिंग हो, ज़्यादा की संख्या में फूल आए, तो महीने में एक बार आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का भी इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा 1 चम्मच कॉफ़ी का भी इस्तेमाल आप करेंगे तो देखेंगे पौधे में ढेर सारी कलियाँ आएंगी, और जब ज़्यादा कलियाँ आएंगी तो ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और फूलों का कलर जो है खूब अच्छी तरह से निखर कर आएगा। ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए आप केमिकल फर्टिलाइज़र कम ही यूज़ किया करें, क्योंकि गुलाब के पौधे में अगर ज़्यादा केमिकल डालेंगे तो पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। सालों साल आपका पौधा बिल्कुल ही नहीं चलेगा। पौधे को पोटेशियम की मात्रा को पूरी करने के लिए आप चाहें तो केले के छिलके को पाउडर बना लीजिए। केले के छिलकों को आप सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए। उस पाउडर का आप अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरह से होती है। आप चाहें तो अंडे के छिलके का भी पाउडर बनाकर अपने पौधे में महीने में 1 बार दे देंगे तो इससे भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरह से होती है। आप केमिकल का यूज़ कम से कम करेंगे तभी आपका पौधा सालों साल चलता रहेगा, और केमिकल आप यूज़ करते रहेंगे तो पौधा बहुत जल्दी ख़राब भी होने लगता है, पौधा सूखने भी लगता है। इसके अलावा अगर आपके पौधे में जैसे कि कीड़े मकोड़ों का अटैक हो गया है, पौधे की पत्तियां ख़राब हो रही हैं या तो पीली हो रही हैं और कीड़े का अटैक ज़्यादा होता है, वैसे गुलाब के पौधे में कीड़े का अटैक नहीं होता है। अगर आपके पौधे में हो गया है तो आप जो बेकिंग सोडा का पाउडर आता है आप उसका इस्तेमाल करके पौधे में स्प्रे कर देंगे तो इससे कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाएंगे। और जो पत्तियां ख़राब होती हैं, पत्तियां क्या होता है कि उसमें पत्तियों में छोटे छोटे काले धब्बे आ जाते हैं, तो वो फंगस से रहता है। तो फंगस को ख़त्म करने के लिए आप फंगिसाइड का पानी बनाकर आप अपने पौधे में महीने में 1 बार स्प्रे कर देंगे तो जो पत्तियां ख़राब होती हैं पत्तियां ख़राब नहीं होंगी और पत्तियां अच्छी तरह से हेल्दी निकल कर आएंगी। तो बस दोस्तों, दिसंबर के महीने में इस तरह से पौधे केयर करते रहेंगे तो पौधा बहुत अच्छी तरह से फूल देगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।